मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं ए सीड टेल्स ए फार्मर्स स्टोरी। तो अब है व्हेन टाइम्स चेंज ओवर द इयर्स। अब इतने साल जब बीत गए, मनी चेंज टुक प्लेस इन द विलेज। गांव में बहुत सारे बदलाव आ गए। कुछ जगहों पर अब कैनाल से, वाटर की कैनाल एक छोटी नाली सी बहती है, वहीं से पानी लाया जाता है। ये छोटी नाली नहीं होती है, बड़ा नाला सा होता है ये। तो ये रिवर के साइड से बनाया जाता है। रिवर को काट के ज़मीन को बीच में स्पेस बना के पानी को उधर आने दिया जाता है दरिया का, तो वहाँ पर वो पानी आता है, तो एक कनाल बन जाती है, एक नाला बन जाता है। दे सेड द कनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे। और कहते हैं कि जो ये कनाल है ये इसका पानी बहुत दूर से आता है। वायर डैम हैड बीन बिल्ट ऑन ए बिग रिवर, वहाँ से आता है जहाँ से एक डैम बनाया गया है रिवर पे, तो वहीं से इसका पानी आता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, यहाँ पर हमारे JNK में एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, बगलियार डैम, जो कि रामबन में जो चिनाब नदी है वहाँ पर उस चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, रामबन चंद्रकोट के बीच में। तो ये डैम इसलिए क्योंकि जो ये नदी का पानी ऐसे ही बहता रहता है, अब इसको यूज़ में लाने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए खेती में या बाकी चीज़ों में, तो ये डैम बनाया जाता है ताकि फिर पानी एक जगह इकट्ठा हो और उसको एक और डायरेक्शन मिल जाए कहीं और जाने की। जैसे अगर हम अपने कश्मीर में भी देखें, जो कि बहुत सारे नदियां हैं, उनका जो नदियों का पानी है उनको भी कई जगह पे ऐसे ही ज़मीन खोद के एक नाला सा बनाया गया है, और वहाँ से उनका वो पानी आधा नदी के जाता है और आधा उनको जो रास्ता दिया गया है उस नाले से वो खेतों के पास में जाता है, जहाँ से फिर इरिगेशन के लिए, ज़मीन की खेती करने के लिए वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं। और डैम का पानी जो कि दरिया से आता है, या बारिश का पानी और दरिया का पानी जमा करके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी हम या तो पावर के लिए या तो बिजली बनाने के काम में इस्तेमाल होता है, तो वो वहाँ पर पावर प्लांट बन जाता है, या तो फिर उसका कुछ हिस्सा हम ऐसे कनालों में बेच के इरिगेशन में काम लाते हैं। तो डैम और कनाल का यही काम होता है। जब ये डैम बनाए गए, इसे कनाल भी बनी और इससे साथ में देन इलेक्ट्रिसिटी केम। जब ये डैम बनाए गए, पानी इकट्ठा हो गया, तो पावर प्लांट बनाए गए, उस पर तो कुदरती लाइट आएगी, बिजली आएगी, तो गांव में इसी तरीके से बिजली भी पहुंच गई। अगर हम आज के डेट में देखें, आज की डेट में जगह पर डैम बने हैं, तो गाँव तक बिजली पहुँची है। ये इन्हीं डैमों की वजह से कि जो हमने ये नदियों का पानी का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये खामखाई नहीं बहते रहे, इनका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे हमारी जो खेती है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमें खेती करने के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर होना पड़ता था। तो जब बारिश होती थी तभी हमारे खेतों को पानी मिलता था, या तो फिर जैसे छोटे छोटे नाले हम खुद ही तैयार करते थे, छोटे छोटे नाले बनाते थे पानी के, तो वहाँ से। लेकिन अब जो ये नदियों का और बारिश का पानी हमने डैमों के ज़रिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और वही पानी हम या तो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, या नहीं मतलब पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं, और इरिगेशन में भी, ज़मीन की सिंचाई के लिए भी, ज़मीन को पानी देने के लिए, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए भी हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नदियों का पानी, ये डैम बनाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले। ये डैम हमने बनाए, ये एक जो मॉडर्नाइजेशन हो गई है, जो टाइम चेंज हो गया जिसके कि ये बात कर रहे हैं, जिसमें ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि बहुत सारी चेंजेस आ गई है गाँव में भी, तो ये उसी का एक हिस्सा है जो कि पॉजिटिव चेंज है, जो कि एक अच्छी चेंज है, जिससे कि खेती करना भी आसान हो गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, बिजली आ गई। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट। अब बटन सिर्फ एक दबाव और लाइट आ जाती थी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन
गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। तो पीपल जो लोग हैं उनको ये भी लगा कि भाई वो समझदार होने लगे, आगे आगे बढ़ के वो समझदार भी होने लगे, समझदार से ज़्यादा मनी माइंडेड होने लगे कि भाई कुदरती बात है कि जब खेती आप करते हैं, आप ये देखते हैं कि हम उसी चीज़ की खेती करें, वही चीज़ करें जिसमें कि मुनाफा होने लगे। तो किसान जो है वो भी बिजनेस के बारे में सोचने लगा, अपनी बेहतरी के बारे में सोचने लगा। उसने देखा वो अलग अलग किस्म का क्रॉप मार्केट में बेचता था, तो अलग अलग किस्म का क्रॉप बेचने में उसको पता चला कि अगर हम गेहूं की खेती या कपास की खेती, कॉटन की खेती करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, जबकि सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दीज। तो इसलिए बहुत सारे जो किसान हैं वो सिर्फ ये दोनों ही, इन दोनों की ही खेती ज़्यादातर करने लगे। Soon we old friends bajra and jawar and also vegetables were forgotten and dismissed। तो इससे क्या हुआ, जब ये इस चीज़ की खेती करने लगे, क्योंकि इससे फार्मर को, किसान को ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, पैसे मिलते थे, बाकी में इतना मुनाफा नहीं मिलता था। तो उससे क्या हुआ कि हम जैसे जो ये सीड कह रहा है, बाजरे का सीड कह रहा है कि हम जैसे जो क्रॉप्स थे, जैसे कि बाजरे का मिलेट है, या जैसे कि ज्वार है, या बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स कि जो अब नहीं मिलती है, हमें बुलाया गया और हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमें डिसमिस कर दिया गया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। इन फ्रॉम दामजीज फील्ड, दामजी बाई जो थे उनके खेतों से भी ये सब ख़त्म हो गया। फार्मर्स इवन बिगैन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट। और फार्मर जो थे, अब नए नए अच्छे किस्म के बीज भी मार्केट से मिलते थे, तो अब वो हमें प्रिजर्व भी नहीं करते थे, संभाल के भी नहीं रखते थे, अब वो नए बीज मार्केट में जो बिक रहे थे वो लाने लगे। पीपल सेड दे वेयर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स। तो लोग ये कहते थे कि भाई जो ये नए बीज आए हैं मार्केट में, ये नई किस्म के बीज है। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। तो अब फार्मर्स अब पिछले बीज को भी नहीं संभाल के रखते थे, क्योंकि मार्केट से वो नए बीज और बेहतर बीज, उनको नए नए किस्म के बीज मिलते थे मार्केट से। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन एवरी स्पेशल डेज। अब पहले की तरह जैसे त्योहार का मौसम होता था, जब खेतों में काम होते थे, जब ज्वार या बाजरा उगाया जाता था, अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाई जाती थी, तो जब खेती का टाइम इकट्ठे खेती करते थे, जो उनको सिंचाई, बुआई, जो ये सब कुछ काम करने, जैसे बीज बोना, फिर उसको पानी देना, फिर जब उसमें से फिर जो अलग अलग किस्म के वीड उगता है, उसमें घास उगती है, उसको निकालना, ये सब काम जो उसमें करते थे, तो अब वो भी कम होने, तो ये जो ये काम किया जाता था खेतों में, तो उस टाइम पे सारे मिलके ही करते थे, सारे लोग एक साथ मिलके करते थे। तो जब सारे लोग एक साथ ये मिलके करते थे तो एक साथ वो त्यौहार का माहौल बन जाता था। तो फिर एक ही साथ वो कम्युनिटी ईटिंग, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि कम्युनिटी ईटिंग होती थी उस टाइम पे। कम्युनिटी ईटिंग मतलब सारे महिलाएं अलग अलग काम, कोई सब्ज़ी काटती थी, कोई खाना बनाती थी, कोई दाल बनाती, कोई रोटी बनाती थी, तो ये सब काम वो इकट्ठे करते थे। तो एकदम त्यौहार सा माहौल लगता था और एक साथ ही सारे बैठ के बहुत मज़ा भी आता था। लेकिन अब वो सब नहीं होने लगा। अब सिर्फ खास मौक़ों पे ही लोग, अब ऐसे कम्युनिटी ईटिंग होती थी, एक साथ खाना बनाकर खाते थे। They would remember how tasty the food used to be in the past। लेकिन अब जब ये अब आजकल ये जो नया सिस्टम चला था, अब उन लोगों को जो पुराने जो दिन वो याद करते थे कि उस वक्त खाना कितना मज़ेदार होता था, वो कितना ताज़ा होता था, अपने फील्ड का होता, अपनी खेत का होता था, तो कितना मज़ेदार होता था। When the seeds have changed, how could food ever taste the same। तो अब जब बीज भी बदल गए हैं, नए नए किस्म के हाइब्रिड बीज और अलग अलग किस्म के बीज आए हैं, जिनको कि लेबॉर्ट्री में हाइब्रिड बना दिया गया है, या कुछ ऐसा कर दिया गया है उन बीजों के साथ कि फसल ज़्यादा मिलेगी, तो वो जो नेचुरल टेस्ट था उन क्रॉप्स का, तो वो जो नेचुरल टेस्ट था जो उन बीजों से मिलता था, जो उन बीजों से फसल बनती थी, वो अब कम होने लगा, क्योंकि उनको ऐसा बना दिया गया कि वो प्रोडक्शन, उनका जो मात्रा है, जो फसल की मात्रा है वो बढ़े, तो उससे जो टेस्ट में फ़र्क आने लगा।
दामजी बाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब दामजी बाई जो थे वो अब बूढ़े भी हो रहे थे। His son हसमुख looked after the fields and the family। अब उनका जो बेटा था हसमुख, वही अब खेतों की भी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी और घर की भी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अब वही घर का और खेतों का ख्याल वही रख रहा था। हसमुख वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। और हसमुख जो थे वो बहुत सारा पैसा बना रहा था, उसको बहुत पैसा मिल रहा था खेती से। वो खेती करता था, उससे बहुत पैसा मिला उसे। ही रिबिल्ड द हाउस, ओल्ड हाउस। उसने अब नया मकान भी, जो पुराना मकान था उसको ठीक करके नया मकान भी बनाया। उसने नई नई मशीनें लाई खेती करने के लिए। ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। तो उसने इलेक्ट्रिक मोटर भी, जो हम मोटर ट्यूबवेल लगाते हैं खेतों में, तो वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पानी देने के लिए। अब उसने मोटरसाइकिल भी ख़रीदी है ताकि वो आसानी से शहर चला जाए। और उसने ट्रैक्टर भी लाया है खेत को जोतने के लिए। जो पहले की जो हम बैल और हल से खेत को जोतते थे, खेत को तैयार करते थे बीज बोने के लिए, अब वो काम ट्रैक्टर करने लगी, मतलब मशीन आ गई अब। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द ब्लॉक्स कुड टेक मनी डेज टू डू। अब उससे क्या हो गया, उसे टाइम भी बच गया। मतलब जो काम ट्रैक्टर एक दिन में करता था, वो काम तो जो हल होते थे, हल से जो बैल से जो खेत जोते थे, उससे वो काम दिनों में होता था। और वो जो कुछ दिनों वाला काम एक ही दिन में ट्रैक्टर से होने लगा। हसमुख कहता था, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। अब हम बहुत ही समझदारी से खेती करते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट ए गुड प्राइस। हम वही उगाते हैं जो हम मार्केट में बेच सकते हैं अच्छी कीमत पे। विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। तो जो हमें इस फील्ड से हमें जो प्रॉफिट मिलता है, जो हमें पैसा बचता है, तो उससे हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीने के तरीक़ों को बेहतर बना सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स। अब हम उसी जो लकड़ी के बॉक्स में पड़े रहे थे, हमें बुला दिया गया, हम उसी लकड़ी के बॉक्स में हैं। आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स। तो अब हमें अपने कुछ शक पैदा हो गए हैं, कुछ डाउट पैदा हो गए हैं। इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? क्या ये सच में एक प्रोग्रेस है, एक बेहतरी की तरफ कदम है? देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस। अब हम जैसे बीजों की ज़रूरत अब और नहीं रही। एंड एनिमल्स लाइक द ब्लॉक्स। और जो बैल है, बैलों की भी अब हम जैसे हमारे जैसे ही जो एनिमल्स हैं जो कि खेतों को जोते थे, तो उनकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम, जबकि ट्रैक्टर आ गया है। इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन? और ये भी नहीं सोचा कि जो ट्रैक्टर से जो अब लोग काम करते थे, ट्रैक्टर आने की वजह से, तो वो जो मज़दूर लोग थे जो मज़दूरी करते थे खेत पे, और फिर उनको भी कुछ पैसे भी दिए जाते थे और कुछ दान भी, जो दान मतलब जैसे राइस या बाजरा या जो भी वो उगाते थे, उसमें भी से भी कुछ हिस्सा उनको देते थे ताकि उनकी ज़िंदगी भी चले। लेकिन अब वो सब बंद हो गया क्योंकि अब मज़दूरों की ज़रूरत ही नहीं रही। क्या ये सच में सही हो रहा है? तो अब ये सवाल उठता है कि अब वो पैसा कैसे कमाएंगे और अब वो जिएंगे कैसे? तो बच्चों, आज हम यहीं तक ये चैप्टर पढ़ते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। लेकिन आप एक बात आज ज़रूर सोचना, जो जितना मैंने हिस्सा पढ़ाया उसमें ये ज़रूर सोचना कि जो कि ये नई तरीके की जो हमने ये अभी बात की कि भाई नए किस्म की अब बीज आ गए हैं, फसल जो उगाते थे उसमें भी अब चेंज आ गया है, टाइम बच रहा है और बीज जो मार्केट से बेहतर आ गए हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे कि खेती में भी बेहतरी आई है, क्रॉप ज़्यादा उगने लगे हैं, क्वांटिटी बढ़ गई है, तो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं फार्मर को। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ, और अगर हम आज की डेट में देखें, आज देखें, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आपको जितना भी वो समझ में आ रहा हो तो वो आप सोचिएगा, तो मैं आपसे ये सब पूछूंगी, ठीक है?
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।